चलो तो हम अपने अगले पार्ट सेकंड में, ये अभिक्रिया वेग का लास्ट पार्ट है, और लास्ट पार्ट में अभिक्रिया वेग जो टॉपिक होता है इस चैप्टर का, उससे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर नहीं भी बनते हैं तो आपके नीट के लिए तो फ़ायदेमंद होंगे ही। एक सवाल ऐसा बनता है कि मान लो अमोनिया गैस का विघटन हो रहा है, अमोनिया गैस का विघटन हो रहा है, और विघटन में जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका जो वेग दे रखा है वो इतना दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, सवाल करने से पहले सवाल की लैंग्वेज पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। तो अभिक्रिया का वेग दे रखा है। अब ये कह रहा है कि उस अमोनिया गैस के विघटन की दर ज्ञात करो और नाइट्रोजन के बनने की क्या ज्ञात करो, दर ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने पढ़ा तो दिया अभिक्रिया वेग क्या होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सी बातें छुपी हुई होती है। तो अपने पास पहले तो ये देखो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है अमोनिया गैस के विघटन की दर। ये अमोनिया गैस के क्या है, विघटन की दर है, और ये है नाइट्रोजन के बनने की दर हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले इसने दिया गया है कि जो अमोनिया गैस है, जो अमोनिया गैस है उसका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। तो विघटन होता है हाबर प्रक्रम से। ये एक प्रक्रम होता है हाबर प्रक्रम, ठीक है। उसके थ्रू क्या करते हैं, अमोनिया गैस बनती है, और अमोनिया गैस बनती है तो उसका विघटन क्या होता है। देखो अमोनिया गैस का विघटन क्या है, अमोनिया गैस है, इसको जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब क्या करना होता है, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है, सबसे पहले ऐसे जब क्वेश्चंस करते हैं तो जो अभिक्रिया होती है वो संतुलित होनी चाहिए। अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सवाल के थ्रू चलेंगे। अमोनिया के विघटन की अभिक्रिया है, तो अमोनिया गैस विघटित होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में टूट जाती है। तो अभिक्रिया संतुलित कैसे करेंगे, NH3 है, क्या बन रहा है, N2 प्लस H2, ठीक है। तो कैसे करते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने, 3 2 6, तो यहाँ कितना लगा देंगे, 3। तो ये आ जाती है अपने पास रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखो। क्या लिखते हैं, वेग समीकरण। हम क्या करेंगे, जो अभिक्रिया दे रखी है उसके लिए क्या करेंगे, अभिक्रिया वेग समीकरण लिखेंगे। तो अभिक्रिया वेग लिखना हमें आता है। अभिक्रिया वेग क्या होता है, यहाँ क्या है, अभिकारक है, तो अभिकारक के लिए -1/2 dy/dt ऑफ NH3 इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस 1/2 नहीं आएगा, इसके आगे कोई स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर नहीं है, तो प्लस dy/dt ऑफ N2, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस 1/3 dy/dt ऑफ H2, ठीक है। तो ये अपने पास जो रासायनिक अभिक्रिया थी, उस रासायनिक अभिक्रिया का क्या आ जाता है अपने पास, अभिक्रिया वेग आ जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ स्पेस है इतना, ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना था, अमोनिया गैस के विघटन की दर चाहिए। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चनों में समझने वाली बात ये होती है कि कभी भी जब अभिक्रिया करते हैं, तो मान लो A से कोई अभिक्रिया B है, तो ये क्या होता है, अभिकारक, और B क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है। तो A अभिकारक है, तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मैंने सिखाया था, हमें अगर लिखना हो तो अभिकारक A का वेग लिखना सिखाया था। तो अभिकारक A का वेग कितना होता है, माइनस है, क्योंकि अभिकारक है, तो dy/dt ऑफ A, यही होता है, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। तो अभिकारक A का वेग, उसके बाद ये A का वेग है। अब क्या होता है, इसी की लैंग्वेज होती है, जो हम अभिकारक A का वेग लिखते हैं वही क्या होता है,
कोई भी अभिकारक होता है वो अभिक्रिया में क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। अभिकारक अभिक्रिया में क्या होता है, कम होता है। मतलब अभिकारक कम हो रहा होगा, है ना, और कम हो रहा होगा तो टूट रहा होगा, टूट टूट कर कम हो रहा है, मतलब उसका विघटन हो रहा है। मतलब कह ये सकते हैं कि अभिकारक जो होता है वो कम होता है, उत्पाद बढ़ता है। तो अभिकारक क्या होता है, घटता है, उत्पाद बनता है। तो अभिकारक टूटेगा, तो उसके लिए हम कह सकते हैं या तो अभिकारक ए का वेग बोल दो, या अभिकारक के विघटन का वेग। और वेग को क्या बोलते हैं, दर या रेट, यही बोलते हैं। तो वो भी क्या हो जाता है, माइनस d/dt। और ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, उत्पाद B का वेग, या उत्पाद B का वेग, या उत्पाद क्या होता है, अभिक्रिया में धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बनता जाता है। तो उत्पाद B के बनने की दर, तो वो भी सेम क्या होगी, प्लस d/dt ऑफ B। ठीक है। तो ये लैंग्वेज होती है कि अभिक्रिया में या तो वो अभिकारक ए का वेग पूछ ले, या अभिकारक ए के विघटन की दर पूछ ले, या टूटने की दर या कम होने की दर पूछ ले, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। बी उत्पाद है तो उत्पाद का वेग पूछे या उत्पाद के बनने की दर पूछे, वो क्या होती है, सेम वही होती है जो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में लिखा था। अब आपने नहीं देखा है तो पिछला लास्ट लेक्चर जाके देखें। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये सवाल था। अब सवाल में अभिक्रिया क्या दे रखी है, ऐसे दे रखी है कि अभिक्रिया है और अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है। ठीक है। एक बात और इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि कभी भी जब अभिकारक या उत्पाद के बनने या विघटन का वेग जब लिखा जाता है, वेग लिखा जाता है, तो उसमें जो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे ए के विघटन की दर लिखनी है, ए के विघटन की दर, तो ए के विघटन की दर या ए का जो वेग है वही लिखना होता है। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस d/dt ऑफ ए। अब हमें पता है कि यहाँ जैसे मान लो अमोनिया में 2 है, तो हम क्या लिखते हैं, अभिक्रिया वेग में लिख देते हैं। तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिख रहे हैं हम। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का वेग लिखना है, जैसे ये ए, कि ए के विघटन की दर, तो इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है। तो कभी भी जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है। तो ए के विघटन की दर क्या होगी, माइनस d/dt ऑफ ए, ये ए के विघटन की दर होती। समझ गए बात को, कभी भी उसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक विद्यमान नहीं होते। ठीक है। ये सब आपको अपने नोट्स में नोट करते जाना है। अब क्या कर रखा है, अभिक्रिया देखो, अमोनिया गैस में रासायनिक अभिक्रिया का वेग दे रखा है, तो हमें क्या दे रखा है रिएक्शन में, ये वाला दे रखा है। और वो हमसे पूछ क्या रहा है, अमोनिया गैस के विघटन की दर। तो अमोनिया गैस देखो, इसका विघटन ऐसे हो रहा है, तो हमसे पूछ रहा है अमोनिया गैस के विघटन की दर या वेग। तो अपने पास रिएक्शन से देखो, अमोनिया गैस ये है, अब अमोनिया गैस है तो अमोनिया गैस के विघटन की पूछ रहा है। तो अमोनिया गैस क्या होता है, अभिकारक, तो विघटन मतलब d/dt ऑफ NH3। ठीक है। यहाँ भले ही 2 लगा हो, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए अमोनिया गैस के विघटन या अमोनिया गैस का वेग, तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नहीं होंगे। तो इसको मान लो समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 1। अब हमें पता है कि समीकरण 1 से अभिक्रिया का वेग कितना दे रखा है, इतना, और हमें चाहिए क्या, अमोनिया गैस के विघटन की दर चाहिए। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर हैं। तो अभिक्रिया वेग दिया गया है हमें 2.4 × 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स, और वो बराबर है -1/2 d/dt ऑफ NH3। ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर ये वाला कि अमोनिया गैस के विघटन की दर। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले जाओ, क्या बचा, d/dt ऑफ NH3 इक्वल टू 2 × 2.4 × 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स। तो ये आ जाएगा 2 2 दूनी 4 2 चौके 8 × 10⁻³
मोलर सेकेंड इनवर्स। तो ये आ जाता है अमोनिया गैस के विघटन की दर। इस तरीके से सवाल करना होता है। और क्या पूछा है इसने, और पूछा है दूसरा पूछा है इसने नाइट्रोजन के बनने की दर। तो नाइट्रोजन क्या है, उत्पाद है और वो बन रहा है, तो बनने की दर क्या होगी, नाइट्रोजन के बनने की दर। बनने की दर तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये बनने की दर है, तो बनने का मतलब वो प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो मतलब प्लस और रिएक्शन से dy/dt ऑफ N2, यही चाहिए। और अब क्या करेंगे, ये चाहिए तो ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। यहाँ से क्या, नाइट्रोजन का जो वेग है और अभिक्रिया का वेग दे रखा है, यही तो दे रखा है। और इसमें क्या रिलेशन है कि जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग वो बराबर है किसके, प्लस dy/dt ऑफ N2, है ना। तो बस क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो। पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो अभिक्रिया वेग दे रखा है 2.4 × 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स। देखो ये होती है मोलरता, मोलरता, ठीक है। तो ये आ जाएगी प्लस dy/dt ऑफ N2, ठीक है। तो यही क्या आ जाता है, नाइट्रोजन के बनने की दर। तो इस तरीके से जो अभिक्रिया वेग है उस पर कोई सवाल आएगा तो इस तरीके से आएगा कि अभिक्रिया में क्या कर रखा होगा, अभिक्रिया दे रखी होगी, पहला अभिक्रिया लिखनी है, संतुलित लिखनी है, उसके बाद क्या करना है, उसका क्या कर लेना है, अभिक्रिया वेग समीकरण लिख लो। अब उससे लैंग्वेज पकड़ लो, अमोनिया गैस के विघटन की दर। तो मतलब क्या पूछ रहा है, अमोनिया गैस के टूटने की दर। तो विघटन की क्या होगी, dy/dt ऑफ अमोनिया, और नाइट्रोजन के बनने की दर तो प्लस dy/dt ऑफ N2, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल करना है, और बाकी जो सवाल हैं वो आप अपनी नोटबुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल कुछ इस तरीके से होता है, क्या करता है वो औसत वेग से, किससे, एक सवाल औसत वेग पर भी बन सकता है। औसत वेग पर सवाल कैसे बनता है, एक मिनट।